हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का अध्याय नंबर 9 अनुक्रम व श्रेणी। बच्चों जिसकी प्रश्नमाला 9.3 हमने पिछले कुछ वीडियो से शुरू कर दी। आशा करता हूं आप पहले ट्राई कर रहे हैं, फिर उसको मैच करने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं और आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप सीक्वेंस से वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं बच्चों, है ना। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 11 बच्चों क्या कह रहा है। अब देखो इस तरह का प्रश्न पहली बार आया है ना, अभी इस प्रश्नमाला में तो पहली बार ही आया, तो देखकर घबराना नहीं है बच्चों। इस साइन को बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? सिग्मा, यानी कि योगफल। ये बोलना चाह रहा है के का मान 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर इसका मतलब प्लस का साइन, प्लस, फिर 2 रखेंगे, प्लस 3 रखेंगे, प्लस कहां तक? 11 तक, यानी के का मान 11 रखेंगे, तब तक ये सीरीज हमारी चलने वाली है। तो देखो सीरीज कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। पहले के का मान 1 रखो बच्चों, तो 2 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, प्लस इसका मतलब क्या होता है? प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2, 2 प्लस 3 की पावर 3। बच्चों ये पूरी कहानी कहां तक चलेगी? 11वें पद तक चलेगी। बोलो कहां तक चलेगी? 11वें पद तक चलेगी, यानी कि लास्ट में हमारे पास क्या आने वाला है बच्चों? 2 प्लस 3 की पावर 11, 2 प्लस 3 की पावर 11। अब इसको बच्चों एपी जीपी जो हमने समांतर श्रेणी गुणोत्तरी श्रेणी पढ़ी उन सभी का यूज अपन करते हैं बच्चों। 2 2 2 कितनी बार आएगा? 11 बार आएगा। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 11? बोलो हाँ है ना। अच्छा, सारे पदों के मध्य प्लस का साइन है तो प्लस। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको तुम ऐसे देखो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और कहां तक ले चलें? 3 की पावर 11 तक ले चलें। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मतलब इसका पूरे का सॉल्यूशन, यानी इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा ना। अब ध्यान से देखो, अब बच्चों यहां पर अपन देख रहे हैं तो ध्यान से देखो, 11 दूना 22 कैलकुलेशन करें तो प्लस, इसको हम अलग से सोल्व करेंगे बच्चों। अब ये तुम देख पा रहे हो कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तरी श्रेणी हमारे पास बन रही है। गुणोत्तरी श्रेणी के n पदों को योगफल का फॉर्मूला बच्चों तुम आता है, बताओ क्या होता है? ए का मान 3 है, ब्रैकेट याद है ना, आर का मान भी बच्चों 3 है, आर की पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1। आर का मान यहाँ पे 3 है, 1 से बड़ा है, इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा? ए ब्रैकेट आर की पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1। बस इसको सॉल्व करना है बच्चों। अब यहाँ पे देखो 22, ठीक है, प्लस बच्चों ये कितना आ जाएगा? 3/2, और ब्रैकेट में 3 की पावर 11 माइनस 1। तुम्हारा मन कर रहा हो इसको तुम आगे भी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा हो तो यहाँ तक करके छोड़ दो, उससे भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो क्लियर है सारी कहानी। लिखना किस तरह से? इस तरह से तुम्हें इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल ऐसे आ रहा है, सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए, फाइनल आंसर आ गया तुम्हारा। टाइप्ड सॉल्यूशन में कोई छोटी मोटी टाइपिंग एरर हो तो उसको इग्नोर मारना। टाइप्ड सॉल्यूशन केवल तुम्हें परफॉर्मा देने के लिए, रूपरेखा देने के लिए, माहौल बनाने के लिए, ताकि तुम्हें एग्जाम में लिखते समय ध्यान रहे कि हमें लैंग्वेज को इस तरह से सेट करना होता है, ठीक है। और सीधी सी बात, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, मैंने तुम्हें बोल रखा है, कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले जो तुमने मन में सोचा, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे मन में आया, जिसके तहत आपने वो सॉल्यूशन लिखा, वो आपको एग्जामिनर को अपनी भाषा में लिखकर समझाना होता है। यही गणित का सॉल्यूशन होता है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? एक गुणोत्तरी श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। गुणनफल बच्चों कितना? 1। तो सार्व अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बहुत आसान, आ जाओ करते हैं। ऐसा प्रश्न हमने उदाहरण में भी किया था, ठीक है। गुणोत्तरी श्रेणी के 3 पदों का, जब मैंने क्या बोला था, जब भी 3 पद मानना हो तो हम क्या मानते हैं बच्चों? माना कि वो तीनों पद a/r, ठीक है, a और ar है। अब इन तीनों का योगफल बच्चों कितना आ रहा है हमारे पास? तीनों का योगफल आ रहा है 39/10। पहली शाब्दिक भाषा को, शाब्दिक लैंग्वेज को हमने बच्चों गणितीय भाषा में कन्वर्ट कर लिया। आगे क्या कह रहा है? उनका गुणनफल, यानी कि a/r गुणा a आर, गुणनफल 1 है। तो r का मान निकालना है और उन पदों को ज्ञात करना है। पदों को ज्ञात करने के लिए a का मान भी चाहिए, यानी कि a का मान आ जाए, r का मान आ जाए, तो कहानी वैसे ही खत्म है। तो बच्चों देखो, ये तो वैसे ही आ गया हमारे पास कैलकुलेशन करने पर। यहाँ पे देखो r से r कैंसिल, a³ का मान बच्चों कितना आ गया? 1, अतः a का एक वास्तविक मान तो 1 आ गया। a का मान 1 यहाँ पे रख दो, कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ। तो बच्चों एलसीएम लेंगे अपन, r ऊपर 1 प्लस ar, तो 1 इंटू आर, a का मान 1 मैंने रख दिया। यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा? r², a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 39/10। अब करेंगे वृष गुणन बच्चों। वृष गुणा करने पे क्या आएगा? देखो 10r² प्लस 10r प्लस का 10 बराबर
39R। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख लेते हैं बच्चों, 10R², ठीक है। ये 39R उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 29R प्लस का 10 बराबर 0। इसके बाद बच्चों बहुत आसान है, इसके बाद तो 10वीं क्लास बची। द्विघात समीकरण सोल्व करना आता है तुम्हारे को? तुम्हारा मन करे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाओ, गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि, तुम्हारा मन कर रहा हो बच्चों तो तुम यहाँ पे सॉरी इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। तो देखो इधर आओ, गुणा करने पर तो 100 आना चाहिए और जोड़ने पर 29, तो 25 × 4 है ना, बहुत आसान है। 10R² माइनस का 25R माइनस का 4R प्लस का 10 बराबर 0। बच्चों दो दो के पेयर हम बनाते हैं, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 5R, तो 5 दूनी 10R माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 4 बच्चों R माइनस, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों 4 कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ पर कॉमन आएगा हमारे पास 2, है ना। यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लो तो कितना बचा, 2R, ठीक है। -5 बिल्कुल सही हो गया, ब्रैकेट के अंदर वाली जनता समान आ गई। बच्चों R का एक आंसर तो आ गया 5/2 और एक आ गया 2/5। अब बच्चों ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि R के मान 2 हैं तो A के मान भी 2 आने चाहिए, है ना। देख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अपन रखते हैं बच्चों, है ना। अच्छा A का मान तो ऑलरेडी 1 है ही, कोई चिंता की बात ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब जो 3 पद हमारे को क्वेश्चन ने पूछे ना, पदों को याद करो, वो 2 तरह की सीरीज बन जाएगी, क्योंकि एक बार तो हम R का मान 5/2 लेंगे, एक बार R का मान 2/5 लेंगे। तो बच्चों एक बार आ जाओ, हम एक काम करते हैं, R का मान बच्चों A का मान देखो, सार अनुपात हमने निकाल लिया 5/2 तथा 2/5। पदों को ज्ञात करते हैं। R का मान 5/2 लेने पर, तो R का मान 5/2 लेंगे तब बच्चों पद क्या बनेंगे, A/R। A का मान कितना है 1, R का मान कितना है 5/2, यानी कि पहला पद मिल गया बच्चों 2/5, ठीक है। दूसरा A का मतलब 1, ये लीजिए 1। तीसरा A × R, बच्चों A का मतलब है 1 × 5/2, यानी कि फाइनल कितना आ गया 5/, तो एक तो ये बन गया बच्चों हमारे पास, ये 3 पद। अच्छा हमने 5/2 ले लिया, अब लेते हैं 2/5। बच्चों 2/5 रखोगे तो पहले में 2/5, 1 और 5/2 सॉरी। बच्चों यहाँ पे अपन 2/5 ले रहे हैं ना, ठीक है। तो 2/5 लेंगे तो पहला तो 5/2 हो जाएगा ना, उल्टा करेंगे ना भाई, 1 समथिंग करोगे A/R, तो 5/, ये हमारे 3 पद आ गए। बस प्रश्न खत्म। मैंने न्यूमेरिकली तुम्हें समझा दिया जहाँ जहाँ समस्या आ सकती है, बाकी तुम यहाँ पर आराम से देख लेना। 3 पद A/R, A/AR है, योगफल, गुणनफल, A का मान 1 रखने पर वही द्विघात समीकरण हमारे पास बना। R का मान 2/5, 5/2, स्थिति 1, R का मान 2/5 रखा तो बच्चों 2/5, 1, 2/5, तीनों पद 5/2, 1, 2/5। द्वितीय स्थिति R का मान 5/2 रखा तो वही 2/5, 1, 5/2, यही हमने किया। बहुत आसान है क्या। बस ये टाइप्ड सॉल्यूशन की लैंग्वेज में लिख नहीं रहा था, बोल रहा था, ठीक है। तो आपको इस तरह से वहाँ पे पेश करनी पड़ेगी, यानी कि हर बात को लिखना पड़ेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 क्या करा है, गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, ठीक है, कि कितने पद आवश्यक है कि ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। यानी कि योगफल दे दिया और n का मान पूछ रहा है, बात इतनी सी है। A का मान 3 है, R का मान भी 3 है, n का मान पता नहीं है और Sn का मान 120 है। ऐसे तुम न्यूमेरिकली लिखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको। बच्चों Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, A ब्रैकेट R की पावर n -1/R-1, ठीक है। हमें n का मान बिल्कुल नहीं पता बच्चों। A का मान कितना है 3 है, अच्छा R का मान कितना है 3, n का मान पता नहीं है, ये ऐसे कैसे 3 - 1, ठीक है। अच्छा Sn बच्चों योगफल हमारे को दे दिया 120, तो 120 को हम बराबर में लिखते हुए चलते हैं पहले, है ना। अब ध्यान से देखो, ये कैंसिल कर दूं क्या, ये 40 है ना। यहाँ पे बचा बच्चों 3 की पावर n -1, 3 - 1 2, 2 को 40 से गुणा करो 80, 3 की पावर n बराबर 81, और ऑब्वियसली n का मान बच्चों कितना प्राप्त हो गया 4। भाई 3 की पावर 4 ही तो 81 होता है, खत्म। यानी कि हम क्या बोलेंगे, 4 पदों का योगफल 120 होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना बच्चों, ट्राई करो एक बार। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है।
प्रथम तीन पदों का योगफल है ना, तो जो प्रथम तीन पदों का योगफल 16 है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। ए आर, ठीक है, ए आर स्क्वायर, ये बच्चों कितना है 300, सॉरी 16। अगले तीन पदों का योगफल 128 है, यह आ गया 16। अगले तीन पदों का योगफल है ना, तो ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, ये 128 है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सार अनुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात करो। आ जाओ बच्चों, कर लेते हैं, बहुत आसान बात है ना, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। यहाँ से अपन एक काम करेगा, आर क्यूब कॉमन ले लो सबसे पहले, तो क्या बचा ए, ठीक है, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये आगे 128, जो दी हुई जानकारी थी उसी की सहायता अपन ने ली। जनरल स्टार्ट हो गए हम तो बच्चों, इसका मान तो दिया हुआ है पहले से 16, 16 रखो, यानी कि आर क्यूब का मान आ गया बच्चों 128 में 16 का भाग हम देंगे। ठीक है, एक बार 4 से काट लो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16 अंट 128। अब आर क्यूब का मान 8 है, तो बच्चों आर का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, घनमूल। अच्छा, सार अनुपात हमने प्राप्त कर लिया बच्चों, सार अनुपात आ गया हमारे पास 2। सार अनुपात 2 आ गया, तो प्रथम पद लाना कौन सी बड़ी बात है, देखो a 2a, ठीक है, आर का मान 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4a बराबर 16, 4 2 6 1 7, a बराबर 16, ठीक है, a बराबर 16/7, ये लो प्रथम पद भी आ गया। ठीक है, अब प्रश्न पूछ रहा है n पदों का योगफल बताओ, वो भी निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ध्यान से देखो। n पदों का योगफल बच्चों, n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, a, ठीक है, ब्रैकेट ए ब्रैकेट आर की पावर n-1/r-1, नीचे 2 में से गया तो बच्चों कितना बचा, 1 बचा। आ जाओ मैच कर लेते हैं, लैंग्वेज तुम तुम्हारे हिसाब से देख लीजिएगा बच्चों, ये पूरा आंसर आ गया हमारे पास। सेम ए का मान वही 16/7, ठीक है, तो वही हमने देखा, तो बच्चों आंसर कितना आ गया। यहां पे बच्चों बोला 3 पदों का योगफल, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर S3। बच्चों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा है ना, इधर देखो बच्चों, ध्यान से इधर आओ। इसने जो सॉल्यूशन किया ना वो थोड़ा सा लेंथी कर दिया, मैं इसको भी तुम्हें समझाया था, तुम्हें तो वो वाला करना है जो मैंने तुम्हें समझाया ना, फिर भी जानकारी के लिए देखो। S3 बराबर 16 दिया हुआ है, 3 पदों का योगफल 1 - r की पावर n/1 - r, फिर S6 - S3, भाई 3 पदों का योगफल तो 16 दिया हुआ था, अगले 3 पदों का योगफल 128, यानी कि S4 S5 S6, अब वो नहीं पता क्या है, तो इसने क्या लिख दिया, S6 - S3 128 है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखा, वही r बराबर 2 प्राप्त होता है। अब बच्चों हमारे प्रश्न ने क्या बोला, अगर प्रश्न ये है n पदों का योगफल, तो आंसर ये आएगा, दुनिया कोई ताकत इससे नहीं रोक सकती। अब प्रश्न पूछ ले 3 पदों का योगफल, तो n की जगह 3 रख देना, पूछ ले 4 का योगफल तो 4 रख देना। भावनाएं समझे नहीं समझे, क्लियर है ना, बढ़े थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले प्रश्नों के साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी ट्राई करें बच्चों, कोशिश करने से ही मैथमेटिक्स में हल निकलता है, दुनिया में और कोई तरीका नहीं है। ये वीडियोस आपके ट्राई करने के बाद जो छोटी मोटी मिस्टेक्स आपसे हो रही है ना, उनको दूर करने के लिए है। पढ़ना तो तुम्हें खुद को ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।